बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र प्रश्न पत्र 2 सामान्य हिंदी सेकंड लैंग्वेज में आप सभी छात्रों का मैं प्राध्यापक मुख्तार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम संत नामदेव के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। संत नामदेव के पद आपको पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, जो 2 पद या 3 पद आपको पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। तो सबसे पहले हम संत नामदेव के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालेंगे। संत नामदेव यह महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से संबंध रखते हैं। संत शिरोमणि नामदेव का जन्म पंढरपुर महाराष्ट्र में 26 अक्टूबर 1270 कार्तिक शुक्ल एकादशी संवत 1327 रविवार को हुआ था। इनके पिता का नाम दामाशेठ और माता का नाम गोनाई बाई था। इनका परिवार भगवान विट्ठल का परम भक्त था। संत शिरोमणि नामदेव के नाना जी का नाम गोमाजी और नानी जी का नाम उमाबाई था। संत नामदेव जी ने विसोबा खेचर को गुरु रूप में स्वीकार किया था। विसोबा खेचर का जन्म स्थान पैठन था, जो पंढरपुर से 50 कोस दूर औंढा नागनाथ अर्थात औंढा नागनाथ नामक प्राचीन शिव मंदिर के क्षेत्र में है। इसी मंदिर में इन्होंने संत शिरोमणि नामदेव को दीक्षा दी और अपना शिष्य बनाया। संत नामदेव संत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे और उम्र में उनसे 50 साल बड़े थे। पिता की नेकी और असर पुत्र पर भी पड़ा। पिता की नेकी का असर पुत्र पर भी पड़ा। वहाँ भी साधु संतों के पास बैठता, वह उनसे उपदेश सुनता रहता। उनके गांव में देवता का मंदिर था, जिसे विसोबा देव का मंदिर कहा जाता था। वहाँ जाकर लोग बैठते व भजन करते थे। वह भी बच्चों को इकट्ठा करके भजन कीर्तन कराता। सभी उनको शुभ बालक कहते थे। वह बैरागी और साधु स्वभाव का हो गया। कोई कामकाज भी न करता और कभी कभी कामकाज करता हुआ राम यश गाने लगता। नामदेव के चरित्र में भी सुल्तान की आज्ञा से इनका मृत गाय को जिलाना पूर्वाभिमुख अवाढ्य नागनाथ मंदिर के सामने कीर्तन करने पर पुजारी के आपत्ति उठाने के उपरांत इनके पश्चिम की ओर जाते ही उसका द्वार का पश्चिमुख हो जाना, विट्ठल की मूर्ति का इनके हाथ दुग्धपान करना आदि घटनाएं समाविष्ट है। महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक इन्होंने विट्ठल मंदिर के द्वार पर सन 1272 में समाधि ले ली। इस तरह से 1296 में आलंदी में ज्ञानेश्वर ने समाधि ले ली और तुरंत बाद ज्ञानेश्वर के बड़े भाई तथा गुरु ने भी योग क्रिया द्वारा समाधि ले ली। इसके 1 महीने बाद ज्ञानदेव के दूसरे भाई सोपानदेव और 5 महीने पश्चात मुक्ताबाई भी समाधिस्थ हो गए। नामदेव अकेले हो गए। उन्होंने शोक और विछोह में समाधि के अभंग लिखे। इस हृदय विदारक अनुभव के बाद नामदेव घूमते हुए पंजाब के भट्टीवाल स्थान पहुँचे। फिर वहाँ घुमान अर्थात जिला गुरदासपुर नामक नगर बसाया। संत नामदेव अपनी उच्च कोटि की आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए ही विख्यात हुए। चमत्कारों के सर्वथा विरुद्ध थे। वह मानते थे कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। इसी से भक्त को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। 80 वर्ष की आयु तक इस संसार में गोविंद के नाम का जप करते करते सन 1350 में वे स्वयं ही भवसागर से पार चले गए। जत्र जत्र जाऊं तत्र बिठल भैला, बिठलियो राजा राम देव टेक। अनिले कुंभ भराइले उदिक, बाल गोविंद नहान रचो। पहले नीर जू मछ बिटाल्यो, झूठन भैला काई करूं। अनिलय कैसरी सुकड़ी सम सरी, बाल गोविंद ही शौली रचू। पहली बास भुवंगम लिनी,
झूटनी भैला काई करू। आणिलय पुहू गुथिलय माला, बाल गोविंद ही हार रचू। पहली बास जू भौरे लीनी, झूटनी भैल काई करू। आणिलय धृत जोईलय बाती, बाल गोविंद ही ज्योति रचू। पहली ज्योति ज्योति जू नैनानी देशू, झूटनी भैला काई करू। आणिलय अगर शेईलय धूपा, बाल गोविंद ही धूप रचू। पहली बार नासिक आई, झूटनी भैला काई करू। आणिलय तंदूल रांधिलय शीरो, बाल गोविंद ही भोग रचू। पहली दूध जू बछा बिटालो, झूटनी भैला काई करू। आऊं तो बिठल, जाऊं तो बिठल, बिठल व्यापक माया। नाम का चित करूं सु लागा, ताथे परम पर पाया। यह पहला पद उनका नामदेव जी का है। दूसरा पद है, राम नाम शेती राम नाम बारी, हमारे धन बाबा बनवारी टेक। या धन की देशहु अधिकाई, तस्कर हरे न लागे काई। दह दिसी राम रहा भरपूरी, संतनी नियरे साकत दूरी। नामदेव कहे कृष्ण सोई, कूत मसाहती करे न कोई। ध्रगते बकता ध्रगते सुरता, प्राणनाथ को नाव न लेता। नाद वेद सब गाली पुराना, शसम नाम को मरता न जाना। पंडित होई सो वेद बशाने, भूरिश नामदेव राम ही जाने। इस तरह से नामदेव के 3 पद हमने आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया कि इन पदों का सार यह है कि संत नामदेव अपने आराध्य विट्ठल के प्रति अपनी आंतरिक शुद्धि भक्ति को समर्पित करना चाहते हैं। उनके मतानुसार ईश्वर किसी मंदिर में या स्थान में नहीं है, वह तो सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। आप किसी भी चीज़ को उठाकर देखिए, वह ईश्वरमय है। यह संपूर्ण जगत ईश्वरमय है। अपने आराध्य को क्या भेंट चढ़ाऊं, यह प्रश्न उन्हें संत नामदेव को सताता है। किसी भी चीज़ को वे उठाते हैं तो वह ईश्वरमय ही दिखाई देता है। वह विशुद्ध चीज़ को विट्ठल चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। ऐसी विशुद्ध चीज़ उन्हें ढूंढ कर भी नहीं मिलती है। वे अपने आराध्य को स्नान करवाना चाहते हैं, परंतु देखते हैं कि इस पानी को पहले ही मछलियों ने झूठा कर दिया है। वे फूल चढ़ाना चाहते हैं अपने आराध्य को, देखते हैं कि भौरों ने पहले ही शहद झूठा कर दिया है। वे केसर चढ़ाना चाहते हैं तो वह भी पहले से झूठा है। वे धूप समर्पित करना चाहते हैं, लेकिन धूप की भी पहले ही नाक ने गंध लेकर झूठा किया है। वे आरती उतारना चाहते हैं, लेकिन आँखों ने पहले ही उसे देखकर उसे झूठा किया है। वे भोजन खिलाना चाहते हैं, पर भोजन गाय के बछड़े ने पहले ही पीकर दूध को झूठा किया है। इन सभी में विट्ठल का अंश है। जहाँ जाओ वहाँ विट्ठल ही विट्ठल है। इसलिए इन चीज़ों को विट्ठल चरणों में अर्पित करके कुछ फायदा नहीं है। जो झूठी चीज़ नहीं है उसे मेरी अंतरात्मा को ही मैं विट्ठल के चरणों में अर्पित करूँगा, ऐसा नामदेव कहते हैं। इस प्रकार ईश्वर की सर्वव्यापकता को कवि ने प्रस्तुत इन दोहों में करने का प्रयास किया है। आशा है छात्रों आपको नामदेव का ये पद आपको समझे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि यदि आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में गूगल क्लासरूम या व्हाट्सएप ग्रुप पर करें। धन्यवाद।